बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बयानात दिए गए हैं उनका हर बंदा, हर तबका फ़िक्र अलग अलग मतलब निकाल रहा है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। कुछ लोग जो हैं वो उसे इमरान खान के मुखालिफ कह रहे हैं, मतलब इन बातों को, इन बयानात को, और कुछ लोग जो है ना वो ये बता रहे हैं कि ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। नाज़रीन इकराम, जो मालूमात और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और जिस तरह से हमने इसको डीकोड या एनालाइज करने की कोशिश की है या इधर उधर से जो खबर के घोड़े दौड़ाने की कोशिश की है, तो वो ये है कि चलें ठीक है, ये तासुर आप ज़रूर दें कि इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इमरान खान के लिए तो चलें अच्छा नहीं हो सकता ये मामला या ये बयानात, लेकिन हुकूमत के लिए शदीद खतरे की घंटी है, क्योंकि इसमें आइन और कानून की बात की गई है। इसमें आइन और कानून की बात की जा रही है और कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसको देख कर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। चीज़ें मैं आप पे छोड़ूंगा, फैसला आपने करना है कि ये चीज़ें किसके हक में जा रही हैं और किसके मुखालिफ जा रही हैं। सबसे पहले तो आज जनरल आसिम मुनीर की बयानात के बारे में कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई, कुछ चीज़ें अभी रिपोर्ट हो रही हैं। जैसा कि आज पता चला है कि अभी कुछ देर पहले पता चला है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से आज पार्लियामेंट के अंदर बहुत सख्त सवालात भी किए गए हैं, और वो सख्त सवालात जो है वो ऑपरेशन के बारे में किए गए हैं, और जो ऑपरेशन हो रहा है या जिस तरह से बातें हो रही हैं, कोई नया ऑपरेशन किया जा रहा है या कबायली इलाकों के अंदर ऑपरेशन होगा, तो इसके ऊपर सख्त सवालात हुए हैं। अच्छा, जो सबसे मज़ेदार बात मुझे लगी वो ये लगी कि रऊफ क्लासा साहब या इस तरह के बाकी जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज पार्लियामान में जाना ये इसी तरह सा है जैसे जनरल जहांगीर करामत ने पैगाम दिया था। अब ये जनरल जहांगीर करामत वाला मामला क्या है? नाज़रीन इकराम, ये 1997 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यस 1997 के अंदर नवाज शरीफ साहब की ठन गई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब, तब सजाद अली शाह साहब हुआ करते थे। नवाज शरीफ साहब की पुरानी आदत है, इनके ऊपर तो जो है ना वो गौहर अयूब ने अपनी किताब के अंदर भी लिखा था कि आर्मी जो नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने मेरे घुटने पे हाथ रख के कहा था कि कोई ऐसा दा काम दसो कि जरा चीफ जस्टिस है उन्होंने एक रात जरा ना वो जिले रखवाया जा सके। तो ये तो इस तरह के खैर लोग हैं या इस तरह की जो बात है। खैर बात आ जाती है दोबारा से जनरल जहांगीर करामत पे। तो नवाज शरीफ साहब की तब भी ठन गई थी सजाद अली शाह से, तो तब जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत ने उस वक्त पार्लियामान का साथ दिया था, उस वक्त जो है ना वो गवर्नमेंट का साथ दिया था या और वो जो है ना वो नहीं खड़े हुए थे उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ। तो रऊफ क्लासा साहब या उस तरह के हमारे जो बाकी सीनियर साथी हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का मैसेज भी पार्लियामान को दिया गया एक मैसेज है, और ये खड़े होकर ये बयान देना कि पार्लियामान के अंदर कि पार्लियामान के पास ये असल ताकत है और हम आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी चीफ ये पैगाम दे रहे हैं कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के साथ आपका फटा शटा चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट को भी पैगाम है। और मैं ये रऊफ क्लासा साहब को कोट कर रहा हूँ, वो आर्मी चीफ साहब जो है ना वो ये पैगाम दे रहे हैं कि आप आपके साथ खड़े हैं। जबकि नाज़रीन इकराम, जो खबर के घोड़े हमने दौड़ाने की कोशिश की या इधर उधर से जो चीज़ें पता करने की कोशिश की, उसमें से दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आर्मी चीफ का, एक तो, और मैं वो मिसाल देता हूँ, देखिए एक आर्मी चीफ के बयानात, और वो कौन कौन से बयानात। आर्मी चीफ का ये बयान कि कोई नया ऑपरेशन शुरू नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी का उतना मसला नहीं है। आर्मी चीफ का ये बयान कि कोई नो गो एरिया नहीं है, इसका मतलब यह है कि सिक्योरिटी के मामला दुरुस्त हैं। आर्मी चीफ का ये बयान कि कोई नया पाकिस्तान नहीं, कोई पुराना पाकिस्तान नहीं, हमारा पाकिस्तान। चले नया पाकिस्तान तो आप कहें ना इमरान खान के लिए बुरा है, लेकिन आपने ट्वीट किया था ना कि वेलकम टू द पुराना पाकिस्तान। आज आर्मी चीफ पार्लियामान के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कोई पुराना पाकिस्तान भी नहीं। आप ज़हन में रखिएगा, कोई नया पाकिस्तान नहीं तो कोई पुराना पाकिस्तान भी नहीं, हमारे पाकिस्तान की बात, यानी कि हम सब का जो है ना वो पाकिस्तान। इसके अलावा आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ पार्लियामान के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा इस जो है ना वो निज़ाम ने ताकत जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए, तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नाज़रीन इकराम इलेक्शन से होकर आते हैं। अच्छा चले, आर्मी चीफ के जो बयानात हैं वो हुकूमत के लिए किस तरह से चीज़ें इसके बाद मुश्किल हो सकती हैं, इसका मैं एक अमली मजहर आपको बताता हूँ। देखिए आर्मी चीफ के ये बयानात ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि जो लोग फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई मैसेज था सुप्रीम कोर्ट को, नहीं,
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है इसमें और आइन की बात की है। दूसरी बात यह है नाज़रीन इकराम कि अब बदलती हुई चीज़ों को देखिए, आपको इसमें निशानियां मिलेंगी। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब के बदलते हुए तेवर और आसिफ अली जरदारी साहब की इमरान खान से बात करने के लिए एक कमेटी बनाना। अब बात समझिए, अब दोनों चीज़ों को मिला के देखिए। आर्मी चीफ का आज पार्लियामान के अंदर बयानात और वो मुंतखब नुमाइंदों की बात, किसी नए ऑपरेशन की ना बात, ये सारी चीज़ें, और फिर आसिफ अली जरदारी साहब का हरकत में आना और आसिफ अली जरदारी साहब का बीच बचाव करने की कोशिश करना और आसिफ अली जरदारी साहब का तहरीक इंसाफ से रब्ता करने की कोशिश और उसके लिए एक कमेटी बना देना, आपको क्या मैसेज दे रहा है? आपको क्या लगता है आसिफ जरदारी किसी कच्ची ज़मीन पर पाँव रखते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना वो आपको जब ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की बात हो रही थी ना, तो नून लीग के तो वहमो गुमान में भी नहीं था ये कामयाब हो सकती है। देन आसिफ अली जरदारी वो सही कि कामयाब हो जाएगी और वो उसके लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे। गो कि हम उस अमल को सही नहीं समझते, हमें लगता है कि पैसे, मुझे तो लगता है कि वो जिस तरह से मंडियाँ लगाई गई उस तरह से बंदों को ख़रीदा गया है, लेकिन इस चीज़ के पीछे दिमाग आसिफ अली जरदारी का था और आसिफ अली जरदारी का दिमाग काम किया, यानी कि वो बदलते हुए हालात को भांप लेता है। वो बंदा जैसा भी है, आप उसके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन देखिए कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा जो है ना, आसिफ अली जरदारी साहब का जो दिमाग है वो बड़ा ही तेज़ है और वो बड़े चुस्त वाक़े हुए हैं इस बारे में। तो वो बदलते हुए हालात को भांप लेते हैं, वो बदलते हुए हालात को देख लेते हैं और उनके बदलते हुए हालात आसिफ अली जरदारी साहब के ये बता रहे हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। अब आप फिर कहेंगे कि गवर्नमेंट के लिए किस तरह से यह खतरे की घंटी है, उसकी वजह आपको बताता हूँ। नाज़रीन इकराम, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं तो मैं वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ की नाअहली की बातें हो रही हैं। नंबर 2, आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया और वो बड़ा अहम और मज़ेदार बयान है। आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल होते हैं तो अगला वज़ीर आज़म सिंध के डोमिसाइल वाला हो सकता है, यानी कि अगला वज़ीर आज़म सिंध से हो सकता है। और वो मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी ये डिमांड करेगी, देखिए आपने ज़्यादा टाइम सर्व कर लिया है, आप ज़्यादा टाइम जो है ना वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अब ये बारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दे दें, क्योंकि सिंध में इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है नहीं है, या कोई ऐसा मुंतखब नुमाइंदा जो बड़ा नाम हो, जो मुझे नज़र आ रहा हो कि ऐसा हो जिससे हम ये कहें कि सिंध से जो है वो वज़ीर आज़म अगला बन जाए, तो ऐसा है नहीं है। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब के जाने की बातें हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की बातें हो रही हैं और अगले जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है उसके चुनाव की बातें हो रही हैं। तो ये किसी सूरत भी नाज़रीन इकराम ये इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के हक में अच्छा नहीं है। बैकडोर चीज़ें चल रही हैं, इमरान खान से राब्ते जारी हैं, मतलब इधर उधर बात की जा रही है और आप देखें बदलते हुए हालात, बदलते हुए पता नहीं चलता है, चीज़ें बदलते हुए पता नहीं चलता है। तो लिहाजा इतना मेरे ख्याल से जितना ये इस वक्त हमारे जो हुकूमती दोस्त हैं उड़ रहे हैं या हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो इसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं आर्मी चीफ के आज पार्लियामान के अंदर खिताब को, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा आप मत फ्रेम कीजिए, हकीकत के साथ चलिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, मामला किस तरफ जाता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।